और एक IPS है दिव्या तंवर हरियाणा की, मैंने उनके अपने फ़ोन में स्क्रीन पे लगा के रखा है, तो वो मेरी मोटिवेशन है। अच्छा, आपकी वो मोटिवेशन। BPSC लाइव 23 गाइज, आज हमें BPSC गेट के सामने तो दो मैम है तो इंटरव्यू देके आई हूँ, तो मैम से जानेंगे किस तरीके से क्वेश्चन थे, कहाँ से क्वेश्चन थे और क्या क्या स्ट्रेटजी रही है पूरी बुक लिस्ट, और जो क्वेश्चन पूछे गए तो आज हम सामने बताएंगे, मैम भी बताएंगे। तो हमारे चैनल को इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैम आप ही बताइए आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और आपका नेम और आप कहाँ से आते हैं। मैं गोपालगंज से हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन किया है JP यूनिवर्सिटी से। आप मैम? मैं गोपालगंज से आती हूँ और इतिहास से मैंने JP यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। तो यानी एक ही जगह से, एक ही यूनिवर्सिटी से, ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही जगह से आना और साथ में इंटरव्यू देना। तो आपके लिए ऑप्शनल क्या रहा है? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। तो ये जो आप से कहीं ऐसा पूछा नहीं गया कि आप जो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर सोशियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, क्या इंटरव्यू पैनल ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा? नहीं, मुझसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो आप तो जैसे एंटर करती हैं, वहाँ पे बैठती हैं, तो क्या इंटरव्यू पैनल कैसा था? फ्रेंडली था या फिर आपको कहीं ऐसा लगा कि कुछ दबाव महसूस हो रहा है? इंटरव्यू पैनल बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव, एकदम मतलब खुशनुमा माहौल है अंदर। अगर आप आंसर नहीं दे रहे हैं तो सर थोड़ा सा आंसर दे भी रहे हैं कि आप बताओ इसके बारे में, तो वो बहुत अच्छे हैं, कोर्डियल हैं। तो आप तो जैसे अभी रिसेंटली जो आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और हमास का, या फिर वुमेन रिजर्वेशन हो गया, या फिर G20 समिट हो गया, इनसे कहीं क्वेश्चन, या एशियन गेम्स, इस तरीके से कहीं क्वेश्चन थे आपके? नहीं, मुझसे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। तो आपसे मैम यहाँ से कोई ऐसे क्वेश्चन थे? नहीं, करेंट इवेंट से मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था। तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार थे, कहाँ से थे, और जैसे ऑप्शनल आपका क्या था? मेरा हिंदी साहित्य था, तो हिंदी साहित्य से कुछ क्वेश्चन थे और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से थे। ग्रेजुएशन से फिर आपने चेंज किया, जैसे मैम ने भी चेंज किया एक ही जगह से और एक ही यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ से क्वेश्चन थे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था, बस इतिहास में कुछ डिप्थ जाके थोड़ा पूछा गया था और हिंदी साहित्य में। तो डेफ में आपसे क्या पूछा गया, जैसे स्पेशली हॉबी या कोई और? कि हॉबी क्या है और आपने ग्रेजुएशन कब किया और क्यों किया, बस। और आंसर राइटिंग गाइज, आपको बता दूं कि जैसे आप मान लीजिए प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, प्रीलिम्स जैसा है क्वालिफाइंग है, लेकिन जब आपका जो रैंक, जो आपकी पोजीशन आपकी डिसाइड करती है, वो आपका मेंस है। तो मेंस में आपने क्या रखा, फ्लो चार्ट, डायग्राम या फिर डाटा, आपने किस तरीके से प्रोस कॉन्स, किस तरीके से आपने मेंस को लिखा? जी, मैं चार्ट वगैरह बना के लिखी हूँ और डायग्राम वगैरह भी बनाई हूँ। देखिए क्या होता है। बेसिक्स बुक्स आपकी क्या रही है, NCERT, उसके बाद या फिर आपकी एडवांस बुक, आपकी बेसिक बुक्स क्या रही है? जो अभी के जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए तो NCERT बेसिक ज़रूरी है और मेंस के लिए खुद से जितना कीजिए बेहतर है। अभी जो 69th का जो अभी रिसेंटली मैंने पेपर देखा, तो जो पेपर का ट्रेंड है वो एनालिसिस लगभग UPSC की तरफ जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि हमें UPSC इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए? अगर UPSC करेंगे तो और फ़ायदा है कि UPSC भी कर सकते हैं, BPSC भी कर सकते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर आप UPSC करते हैं तो दोनों कहीं ना कहीं इंटीग्रेट हो रहा है? हाँ, दोनों में कहीं ना सेटल हो ही जाइएगा। तो आपके लिए मोटिवेशन कौन रहा है कि आप यहाँ तक आती हैं, उसके बाद आप इंटरव्यू देती हैं, तो आपके लिए मोटिवेशन कौन रहा है? मेरे लिए मेरी मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स रहे हैं और मेरे टीचर रहे हैं। आपने कोई कोचिंग ली या फिर सेल्फ स्टडी? कोचिंग तो मैं ली हूँ। आपने मतलब वहाँ पे भी आंसर लिख के कोई मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर ऐसे, या फिर घर से ही लिखा? हाँ, मैं आंसर राइटिंग करती थी कोचिंग में। तो आपका मीडियम क्या था मैम? मेरा हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम में गाइस बता दूं कि जैसे वो लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता, अभी एक मिथ था 2022 वाले में जो रिजल्ट आया था UPSC का, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छे रैंक आए, 85 आया कृतिका मिश्रा मैम का, जयप्रकाश जी का आया, उसके बाद भरत मीना का आया, तो बहुत ऐसे जो है रैंक डिसाइड किए हैं। तो कहीं माध्यम जो आपके लिए बाधा नहीं है? नहीं, माध्यम कोई बाधा नहीं है, आप अच्छे से कीजिए, माध्यम कोई बाधा नहीं है। तो आप ये बताइए मैम, आपके लिए बुक लिस्ट क्या रहा है, जैसे NCERT या फिर मेन सोर्स की तरफ जाएँ, लाइक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, आपके लिए मेन सोर्स क्या रहा है? मेंस के लिए तो मैंने वही मतलब स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा था हिस्ट्री के लिए, लक्ष्मीकांत भी मैंने पढ़ा था और न्यूज़पेपर पढ़े थे, यही पढ़कर नोट्स पढ़े थे। तो न्यूज़पेपर जैसे होता है कि जैसे हिंदी में राष्ट्रीय जागरण, इंग्लिश में आप कह सकें द इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू मिंट, आपने क्या फॉलो किया? इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो किया। तो इंडियन एक्सप्रेस में जो एक्सप्लेन्ड पेज होता है उसको आपने एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा? वो पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, जो करंट में जो इशूज चल रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और जो सिलेबस में अगर कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रहा है, जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था तो सोशल इशूज़ के कुछ टॉपिक न्यूज़पेपर में है तो आप वो नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे भी आपके लिए जो है मतलब मोटिवेशन क्या रहा है कि आप यहाँ तक के इंटरव्यू दे रही हैं?
मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं और एक IPS है दिव्या तंवर हरियाणा की, मैंने उनके अपने फ़ोन में स्क्रीन पे लगा के रखा है, तो वो मेरी मोटिवेशन है। अच्छा, आपकी वो मोटिवेशन रही है तो आप हाँ, तो हमने लगा के रखा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैम बात करेंगे कि आपकी यानी जो मोटिवेशन है वो दिव्या तंवर रही हैं। अभी भी उनका अनफॉर्चुनेटली जो उनका सिलेक्शन IAS पे इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट चला था उनका EWS को लेके ना, वो पहले से IPS सिलेक्टेड है, जो उनका रैंक इंप्रूव हुआ 105 है, लेकिन जो उनका EWS था वो मतलब सही टाइम पे बन नहीं पाया, इसलिए उनको IAS नहीं मिला, तो इसलिए पुराने सर्विस में है। तो क्या आपको ये न्यूज़ पता था? हाँ, मैंने देखा था ये चीज़ तो अनफॉर्चुनेटली उसको उनको मिल नहीं पाया। हाँ। तो NCERT जैसे आपने NCERT 6 to 12 या फिर बेसिक आप 11-12 आपने NCERT कहाँ से किया? 6 to 12 तो नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन 6 to 10 तक ही पढ़ लेने से हो जाएगा। बाकी जो 11-12 के है ना, वो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका आप बुक पढ़ सकते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट का पढ़ने का जरूरत नहीं है। ओके मैम, आपका मोटिवेशन क्या होगा जैसे जो UPSC एस्पिरेंट है या खासकर वुमेन के लिए आपका लास्ट मोटिवेशन क्या होगा कि किस तरीके से मतलब आप यहाँ अगर आ सकती हैं तो अभी जिनके पेरेंट्स अपने लड़कियों को नहीं भेजना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकती हैं, आप में पावर है करने का, तो बाकी लोगों की मत सुनिए, किसी की मत सुनिए, अपनी सुनिए और लगे रहिए, हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे स्पेशली फॉर गर्ल्स? जी बिल्कुल, लड़कियों को ये समझना चाहिए कि हम कर सकते हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता है, तो उन्हें अपने खुद पे पहले विश्वास करना होगा, फिर वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू, बेस्ट विशेस एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू।